हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सिंपल पेपर क्वेश्चन 2022-23। यानी कि जो 2023-23 का सिंपल पेपर रिलीज़ हुआ है उसमें बेसिक में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टैंडर्ड 2022 एंड 23 के स्टैंडर्ड की जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस 2020 की जो बेसिक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए थे बोर्ड एग्जाम में उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है यहाँ पे, इफ साइन ए इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ साइन ए इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेक ए की। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ सोल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिया गया है साइन ए इक्वल्स टू 1/2। तो आपने रेशियो फार्मूला पढ़ा होगा जिसमें आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक, तो इसमें ये आपका साइन होता है, ये आपका कॉस होता है और ये आपका टेन होता है। इसी तरीके से आप अपोजिट में ये सेक, ये कोसेक, और सॉरी टेन के बाद ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे हमें साइन ए है तो ये हमारा एंगल ये है, तो साइन थीटा क्या होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 1 है और हाइपोटेनियस 2 है। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, तो ए सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हमें फाइंड आउट करना है, प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 × 4, मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। तो ए बी इक्वल्स टू फाइंड आउट करेंगे जब, तो ये हो जाएगा √3। ओके, तो ए बी की वैल्यू हमें मिल गई, ये आपकी आ रही है √3। तो सेक, अब देखिए हमें पूछा गया है सेक ए की वैल्यू। सेक ए क्या होता है, देखिए मैंने बताया था, ये आपका 10 हो गया, फिर ये आपका कॉट होता है और ये होता है सेक। तो सेक क्या होता है h/b, यानी उल्टा हो जाता है, याद रखिएगा। जब ऊपर से अगर हम साइन कॉस 10 लेंगे तो p/h, कॉस लेंगे तो b/h, मतलब 10 लेंगे तो p/b, लेकिन कॉट लेंगे तो b/p, सेक लेंगे तो h/b और कोसेक लेंगे तो h/p। तो यहाँ सेक क्या है h/b, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है 2 अपॉन बेस कितना आया है √3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, और टेक्नोमेट्री की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है तो 2023 का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराया है मैंने उसमें सारे फॉर्मूले और बेसिक चीज़ें भी डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दिया गया है √3 कॉस स्क्वायर ए प्लस √3 साइन स्क्वायर ए। तो इन दोनों में देखिए √3 कॉमन है, बाहर ले लीजिए, तो बचेगा क्या आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो ये हो जाएगा √3 इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा √3, यही आपका आंसर हो गया। तो ये 1 मार्क्स के, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं बेसिक में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है देखते हैं, थर्ड में द वैल्यू ऑफ cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 डैश 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 cos 90 इज, इसकी वैल्यू पूछा है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जैसे ये cos 1 है, फिर cos 2 है, ये इंटू में है, ये सभी क्या है इंटू में दिए गए हैं ऐसे आगे cos 90 तक। ठीक है, तो आपको इनकी वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये cos 1 लिखेंगे, cos 2 लिखेंगे, तो जो भी नंबर आएंगे सभी, और इंटू 0 होगा तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपका cot a इक्वल्स टू 7/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बना ले रहा हूँ। तो अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ ए बी सी। याद रखिएगा पाइथागोरस में हमेशा 90 का एंगल रहता है ये।
तो ये आपका होता है साइन, ये होता है कॉस, ये आपका होता है कॉट, सॉरी टेन। कॉट इसका ये होता है कॉट, ये आपका होता है सेक, और ये आपका लास्ट वाला होता है कोसेक। तो हमें किसकी वैल्यू पता है यहाँ पे देखिए, कॉट ए इक्वल्स टू क्या है 7/8। तो 7 किस, अब देखिए कॉट में क्या होता है, कॉट में बेस अपॉन हाइपोट परपेंडिकुलर, बेस अपॉन 10 का परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस आपका 7 हो गया, बेस आपका 7 हो गया, ये बेस है, और परपेंडिकुलर आपका कितना है 8 है। ठीक, तो इसका पाइथागोरस से निकालेंगे ए सी की वैल्यू, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी आपका, ए बी आपका 7 है, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 और प्लस 64। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 9 4 13 और 6 4 10 और 10 और 11 हो जाएगा 113। तो ये ए सी हो गया, ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 113। ठीक है, तो हमारा ये आ गया क्या 113। क्लियर है। तो अब हमें क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे साइन की, अब देखिए यहाँ पे साइन कॉस हर जगह आया है, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन की मैं यहीं पे नोट कर ले रहा हूँ। तो आपका साइन आ जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू आ जाएगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 8 है अपॉन हाइपोटेनियस 113। और कॉस ए इक्वल्स टू क्या है, जो जो वैल्यू आई है उन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है आपका 7 अपॉन रूट अंडर 113। ठीक है, दोनों वैल्यू हो गई, अब हम इसी में रखेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए क्या है, साइन ए 8 अपॉन 113, इसमें हम पूरे एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये पहला हो गया। दूसरे में 1 माइनस साइन है, तो ये भी 8 अपॉन 113 हो जाएगा अपॉन, अब 1 प्लस कॉस है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, कॉस की वैल्यू क्या है 7 अपॉन 113। ठीक, ये 113 है, फिर अगले में 1 माइनस 7 अपॉन 113। ठीक, अब देखिए इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे। तो एक काम करना, देखिए ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर ले रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8/√113, ये कम्प्लीटली होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ऐसे नीचे भी 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन, ये रूट से अंडर रूट, जो रूट की वैल्यू है रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जो रूट है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 113 अपॉन, ये भी बचेगा 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन, ये भी स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 113 बचेगा। ठीक है, ये तो पता होगा, अगर कोई नंबर जैसे रूट में है, ये एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। अब हम यहाँ पे आगे नोट करते हैं, ये थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्पेस चाहिए, तो यहाँ से मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, अब एलसीएम लेंगे, इसका बाई 1 कर लीजिए और इसका भी बाई 1 कर लीजिए, तो ये 113 का ऊपर इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन, ऐसे ही वन यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो ये 113 का इंटू हो जाएगा माइनस 49 अपॉन 113। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये सबसे ऊपर जाएगा तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इनको माइनस कर दीजिए, तो 13 माइनस 4 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस कर ले रहा हूँ मैं, 113 में 64 माइनस करिए, 9 आ गया, और यहाँ पे बचा 0 तो ये कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा 49 अपॉन, नीचे क्या बचेगा देखिए 113 माइनस 49, तो ये 64 ही आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक, तो ये कैंसिल तो आई थिंक होगा नहीं, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है।
इसमें दिया गया है प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a। तो इसको भी देखते हैं। बस आपको बस 1 सेकेंड का आपको टाइम देना पड़ेगा मुझे। वॉइस का कुछ रिडक्शन, मतलब वॉइस नॉइस आ रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही थी, नॉइस बाहर से आ रहा था, तो मैं उसको थोड़ा ठीक कर रहा था। ठीक है, तो आइए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5th का है। इसमें दिया गया है प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल्स टू 1 प्लस sec a cosec a। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, इसी से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, एक बार और नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ, tan को लिख लेता हूँ sin a अपॉन cos a। जान लेना, जब भी tan कॉट आए तो आपको याद रखना है कि tan की आइडेंटिटी होती है, tan a इक्वल्स टू होता है sin a अपॉन cos a, एंड cot a इक्वल्स टू होता है cos a अपॉन sin a। ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो sin अपॉन cos हो गया, अपॉन 1 माइनस कॉट क्या है, कॉट का हम लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a। ठीक, प्लस ऐसे यहाँ पे cot a को क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a। देखिए इस फॉर्म में लाना है हमें, ये राइट हैंड साइड लाना है, तो इसको भी बाद में देखते हैं आता है कि नहीं है। और फिर 1 माइनस 10 को लिख लेंगे sin a अपॉन cos a। ठीक, इसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर का ये sin a अपॉन cos ही रहेगा। नीचे का आपका एलसीएम लेना पड़ेगा ये बाई 1 करके, तो ये हो जाएगा sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a, इतना तो पता होगा सभी को, अपॉन sin a। ठीक, प्लस ऐसे यहाँ पे भी ऊपर का तो सेम ही रहेगा, cos a अपॉन sin a, अपॉन ये cos का इंटू यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a अपॉन cos a। ठीक, तो ये सबसे ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर a अपॉन ये हो जाएगा cos a, और ब्रैकेट में sin a माइनस cos a। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी cos सबसे ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन साइन ए, इन बीच वाले आपस में इंटू होंगे, तो ये हो जाएगा cos a माइनस साइन ए। ठीक, आगे देखते हैं। तो इसके बाद देखिए आप क्या करोगे, इसको लिखना साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a साइन ए माइनस cos a। इसको तो कुछ मत करना, ऐसे ही रहने देना। अब देखिए नीचे क्या है, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन है। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, जिससे एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ नीचे। ठीक है, नीचे से ये आपका जो डिनोमिनेटर है, तो ये तो साइन तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, साइन ए ही रहेगा। ये बस आपका जो कॉस ए माइनस साइन है, ये साइन ए माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस ए। ठीक, अब देखिए एलसीएम लेने में आपको आसानी होगी। अब दोनों सेम हो गया, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और ब्रैकेट में साइन ए माइनस, यही दो चीज़ आ रही थी, तो आपको 2 बार लिखना पड़ता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो अब देखिए, अब कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पे डिवाइड करेंगे और साइन ए ब्रैकेट कैंसिल, तो कॉस बचेगा, कॉस का इंटू, यहाँ पे देखिए कॉस कैंसिल हो रहा है, कॉस कैंसिल हो गया और साइन ए माइनस कॉस है, तो बचा साइन, तो साइन का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ए माइनस, अब यहाँ पे साइन और कॉस से करेंगे, साइन और साइन ए माइनस कॉस, तो साइन कैंसिल हो गया, ब्रैकेट भी कैंसिल हो गया, तो कॉस ए बचा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब ए। ठीक, तो अब देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिखा हूँ, ये क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी साइन ए माइनस कॉस ए, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, अब आप देखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, ये दो तो कैंसिल हो गए हैं,
और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन नीचे क्या बचा है साइन ए कॉस ए। ठीक, अब एक बार हम लेंगे साइन ए कॉस ए 1 के साथ प्लस एक बार साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, इन दोनों को साथ लेंगे तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक ए और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए, और यहाँ पे क्या बचा +1, ये दोनों कैंसिल हो गया था तो यही हमें लाना था राइट हैंड साइड। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सेक ए पहले है तो पहले आप लिख सकते हैं, कोसेक के बाद में लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए कोसेक ए, तो यही हमें राइट हैंड साइड लाना था। ठीक है, तो इसका एक पार्ट और है वो भी देख लेते हैं। इसमें सेकंड में दिया गया है इफ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू √3 प्रूव दैट tan a प्लस कॉट ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो दिया गया है ये इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है tan a प्लस कॉट ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड tan a प्लस कॉट ए, इसकी वैल्यू हमें 1 प्रूव करनी है, ये 1 प्रूव करनी है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए अपन कॉस ए प्लस कॉस ए अपन साइन ए, देखते हैं क्या आता है पहले। फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए और यहाँ पे कॉस ए। तो देखिए कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन ये बचेगा साइन ए कॉस ए। ठीक, अगर हमें साइन ए कॉस ए की वैल्यू मिल जाए कहीं से तो हमारा काम हो जाएगा 1 लाने के लिए। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू √3। ठीक, इसको लिखना है स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, इक्वल्स टू स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 3। यहाँ से 2 साइन ए कॉस ए पूरा सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 - 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ तो 1 आ गया, तो साइन ए कॉस ए हमारा क्या आ गया 1। तो यही वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे 1 अपॉन साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 1, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ओवरऑल 1। यही हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना था। यहाँ से देखिए ये tan a प्लस कॉट ए की वैल्यू ये लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं 1। ठीक है, तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन 2020 सैम्पल पेपर के, जो बेसिक के क्वेश्चन आए थे वो सभी इस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, और आपको 2023 के स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर के ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन देखने हैं तो और फिर उसके साथ साथ मैंने 2020 के जो बेसिक स्टैंडर्ड दोनों आए थे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।